जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और कमिश्नर के मामले पर सारे पत्ते खुल गए और ऐसा गलत पत्ता चला गया है दूसरी जानिब से कि मुस्लिम लीग नून के तने मुर्दा में जान पड़ गई है। वो जो चाहते थे कि 71 वाला माहौल दोबारा पैदा हो जाए, तहरीक इंसाफ एक दफा फिर सबसे बड़ी जमात बनकर बाहर निकले, इमरान खान सड़कों पर दंदनाता फिरे, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वो उन्होंने जो कमिश्नर वाली चाल चली, वो चाल उनके मुंह पर एक गूंजदार जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह पड़ी है और अब वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं बड़े ताकतवर लोग। लेकिन अब जब वो कभी आपको कहें, वो सारे लोग जो मुस्लिम लीग नून से डेमोक्रेसी से मोहब्बत करते हैं और वो कभी कमिश्नर की आपको मिसाल दें, तो आपने सिर्फ उन्हें एक जुमला कहना है, ना जान ना इंज नहीं। ये जो कमिश्नर वाला फियास्को हुआ है, इसके ऊपर जो तबाही उनके अंदर हुई है, उससे मुस्लिम लीग नून, सोई हुई मुस्लिम लीग नून, लस्सी पी हुई मुस्लिम लीग नून के अंदर एक जान आ गई है। उसके बाद आपने देखा है दे धनाधन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और कमिश्नर का झूठ ऐसे पकड़ा गया है कि अब उसकी जान बचाना मुश्किल है। एक चैनल दूसरे चैनल के कीड़े निकाल रहा है, एक एंकर दूसरे एंकर की बुराइयां कर रहा है और असल में इस गंदे कारोबार से ये पता चल रहा है कि धांधली असल में मुस्लिम लीग नून के साथ हुई है। उनको इस तरह आपने डिफेंसिव करके, सबमिसिव करके रखा हुआ था कि नहीं नहीं, मुस्लिम लीग नून की अपनी बड़ी गलतियां हैं, बड़ी बेवकूफ़ियां हैं जी, देखें ये नहीं किया, कैंपेन नहीं अच्छी चलाई। लेकिन असल में धांधली उनके साथ हुई है। उनके सारे पहले डील ये की उनके साथ कि मियाँ साहब वापस चले जाएंगे। इन बेवकूफ़ों ने ये डील की, फिर उसके बाद सारे बड़े ताकतवर लीडर उनके हरा दिए। साद रफीक उनका हरा दिया, राना सनाउल्लाह उनका हरवा दिया और खुर्रम दस्तगीर खान उनका हरवा दिया और धांधली उनके साथ करके उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाया। अब कमिश्नर के नीचे वाले लोग सामने आए, डीआरओ, उन्होंने कहा कमिश्नर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इलेक्शन से, वो कोऑर्डिनेशन का काम है, उसका उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिर मियां मुश्ताक जनाब प्रॉपर्टी वाले, फिर अर रहमान गार्डन्स की फाइलें निकली, फिर अजमा बुखारी, अहमद खान और अता तावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उन्होंने कहा यार कमिश्नर की चैट निकालें 4 दिन की, किस किस एंकर के साथ चैट थी, चैटें इनके पास पहुंच गई हुई हैं और कहां कहां दुबई में मुलाकात हुई। ये बात याद रखें, ये इलेक्शन लड़ा गया पोलिंग स्टेशंस पर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं, हलकों में नहीं, ये इलेक्शन लड़ा गया चैनलों पर। चैनलों को पहले गलत रिजल्ट दिए गए, बताया गया कि 3% रिजल्ट आया कि पीटीआई ने कयामत मचा दी और अभी रिजल्ट कंपाइल होने में कई घंटे हैं। फिर कहा गया ओए होए होए रिजल्ट तो नहीं आए। और इस सारे चीजों से मुतनाजा क्या करना था, मुस्लिम लीग नून की जीत को मुतनाजा करना था और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जीत को मुतनाजा नहीं करना था, इससे बहुत सारे और मकासद भी अचीव करने थे। इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतनाजा करना था, हां जी, इससे काजी फाइज ईसा को मुतनाजा करना था, क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं छोड़ा। उसने फौरन निकल के हंसते खेलते कहा यार इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, आ जाए कोर्ट में साबित करें, और वो साबित करेगा। वो कीड़ा आदमी है, वो नहीं छोड़ेगा इनको, वो साबित करवाएगा। हाँ जी, आज एंकरों, यूट्यूबरों वगैरह का ये जो मैसेजिंग चैटिंग होती रही है और ये इलेक्शन को मुतनाजा चैनलों पर बैठ के बिठाते रहे हैं और वो मतलब एंकर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी देखें धांधली तो बहुत हुई है। ओ भाई, तुम्हारे पास कहां से सबूत आ गए? तुम एंकर हो, एंकर रहो। तुम एंकर बड़े मजे से कह रहे हैं और पैसा चला है।
कि नहीं ये धांधली तो हुई है, धांधली तो हुई है, देखें जी अब क्या। और तुम्हें क्या पता, तुम टीवी स्क्रीन पे बैठे हो, ना इन्वेस्टिगेशन हुई है ना कुछ, और तुम कह रहे हो धांधली हुई है। फिर दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी पोजीशन को मुतनाज़ा करना। और तीसरा जिस शख्सियत को मुतनाज़ा करना था उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर रहे हैं उसको मुतनाज़ा। वैसे तो बयान दे रहे हैं कि जनाब फौज ने बड़ा अच्छा इलेक्शन कराया, लेकिन सबको पता है कि हाफिज साहब ने अपना वजन किधर डाला था। हाफिज साहब ने कहा था कि 9 मई के बाद इमरान खान जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने हाफिज साहब को गलत रिपोर्टिंग की है। और फिर एक बड़ा मंसूबा 2014 याद करें, उसी तरह कुछ लोगों ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा सर बस कयामत आने वाली है, कयामत नहीं आई थी। और ये हमें अब बाद में पता चला, असल में जनरल जहीरुल इस्लाम थे उस कयामत के पीछे, और वो खुद अपनी को कार्रवाई करना चाह रहे थे। अब मलिक रियाज साहब इसके पीछे है। तो इससे हाफिज साहब की पोजीशन को भी मुतनाज़ा बनाना, क्योंकि वो सही लाइन पे चल रहा है आदमी। वो कह रहा है कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करो, यहां पर 10 साल कोई हुकूमत चले, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, चीजें ठीक करो, और इंसाफ का निजाम ठीक करो, और जो शरपसंद है, जो मुल्क में इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, उन्हें इंसान का बच्चा बनाओ। लेकिन अंदर ही अंदर एंकर, हाउसिंग सोसाइटियां, चैनल बैक्ड बाय हाउसिंग सोसाइटीज, और वो कोई और गेम हो रही थी। एक चैनल दूसरे के कीड़े निकाल रहा है। पिंडी का चैनल है, पिंडी से मुराद फौज नहीं है, एक चैनल का मालिक जो है वो पिंडी से इलेक्शन लड़ा, और एक चैनल का मालिक जो है लाहौर से इलेक्शन लड़ा। एक दूसरे की सबूत निकाल रहे हैं। क्रेडिट देना चाहिए, मुस्लिम लीग नून ने कभी कदर नहीं की वॉलंटियर्स की, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वॉलंटियर्स जो है ना, वो बड़े कमाल के लोग हैं। ऐसे फैक्ट्स निकाल के मुंह पे मारते हैं कि हद ही नहीं। उन्होंने कल से कमिश्नर के बच्चे, बीवी, बेटी, तहरीके इंसाफ, सोसाइटियां, 1000 फाइलें और निकाल के मुंह पे मारे। तो पहले तो मुस्लिम लीग नून को कदर करनी चाहिए इन लोगों की, बड़े जीदार लोग हैं। दूसरा, फिर एक नैरेटिव सेल किया गया सोसाइटी में। ओ भाई 1971 होने वाला है और हम नहीं चाहते सूबे अलग हो जाएं, एक और 9 मई हो जाएगा। तो फौज यहां पे चने बेचने के लिए बैठी है। अगर 1971 इमरान खान कर देगा तो ये नहीं हो सकता। और अगर इस बहाने ये शोर शूर डाल के आप 9 मई के लोगों को माफी दिलवा के उन्हें दोबारा मसनद इक़्तिदार पे बिठा देंगे, उन लोगों को जिन्होंने शहीदों की यादगारों को नजरे आतिश किया, तो फिर मेरे ख्याल में रियासत को के बयानिए को आग लगा देनी चाहिए। हर कोई आएगा, शहीदों की यादगारों को आग लगाएगा, कहेगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मुझे बिठाएं तख्त पे। ये नहीं होगा। लेकिन कमिश्नर इतना बेवकूफ निकला, उसने इतने अहमकाना तरीके से पत्ते खेले। इनका मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है। इतने बेवकूफाना तरीके से पत्ते खेले कि एक दिन लगा है, उसके नीचे वाले भी आ गए सामने कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपनी तरफ से बकवास कर रहा है कोई आदमी, और इसकी रिटायरमेंट खत्म होने आने वाली है। ऊपर वाले भी आ गए सामने, और ये तुर्क का पत्ता हाथ आ गया है PMLN के। अब इन्हें हौसला हुआ है। अब ये देखिएगा, विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, बलोचिस्तान में भी मौलाना के साथ इत्तेहाद होगा, पीपल्स पार्टी के साथ भी बनाएंगे, और ये अपने स्टालवर्ड्स को, साद रफीक को, खुरम दस्तगीर को और राना सनाउल्लाह को भी वापस लाएंगे, और 9 मई वालों को माफी नहीं देंगे। कुछ लोग गेम हाफिज को बता रहे हैं,
कुछ लोग गेम हाफिज से छुपा रहे हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन का फ्लो मेरे आप तक पहुंच रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा फ्लो उधर होता है। एक दफा तो बेवकूफ़ी हो सकती है, दूसरी दफा ना बेवकूफ़ी हो सकती है ना माफ़ी हो सकती है। ये इंतखाबात याद रखिए मीडिया की गिमिक्री थी, मीडिया पे इन्हें मुतनाज़ा किया गया। वो छोटे छोटे एंकर टले की वैल्यू नहीं है, और नहीं जी धांधली तो हुई है। और भाई तुम्हें कैसे पता धांधली हुई है? तुम कौन से बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हो? हमें नहीं पता किसकी सिफारिश से तुम्हें नौकरी मिली है चैनल पर। और नहीं धांधली तो हुई है। आमिर मीर वजीर इत्तलात पंजाब ने कल एक को सुनाई है, एक लफ्ज ऐसा कहा जो काफी गैर पार्लिमानी है लेकिन दुरुस्त का। ठप करके फोन बंद किया, उसने कहा यार तू क्यों कह रहा है? तो ये 1971 वाली कहानी सेल करने वाले जो है ना अब फंसे हुए हैं, और अब ये कमिश्नर की कहानी से भागने की कोशिश करेंगे। अलमिया ये है, खौफ की बात ये है, याद रखिएगा। जब इन्होंने 2014 में भागने की कोशिश की थी तो फिर जब कोई रास्ता नहीं बचा था तो एपीएस हुआ था। अल्लाह करे इस दफा ये भागे, दफा दूर हो जाएं, लेकिन किसी ट्रेजेडी के बगैर भागे। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।